Hello friends, welcome back my channel Future Stoppers. My name is Kushbu Rani. Today we are discuss the cost sheet की cost sheet कैसे बनती है, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उसके प्रैक्टिकल को सॉल्व किया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको cost sheet की सारी थ्योरीज कंप्लीट करवा चुकी है और प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है वो हमने कर लिया था। अब हम पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे कॉस्ट शीट का, जिसमें प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, वर्क कॉस्ट कैसे निकलती है, सेल्स कॉस्ट कैसे निकलती है, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स ना हो। ये हमारा क्वेश्चन है, लिखेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ क्वेश्चन, यहाँ सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग है। ये ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास रॉ मटेरियल का। कितने का हमारे पास है? 75,000 का। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है क्लोजिंग का हमारे पास कितना है? ये 91,500 का। हमें दिया क्या है? डायरेक्ट वेजेस वो कितने हैं क्वेश्चन में? 52,500 के। फिर हमें देखा है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस हमारे कितने क्वेश्चन में? हमारे पास 2,750 के। फिर हमें क्वेश्चन में देखा है सेल्स। हमारी कुछ सेल्स देखी है, हमें कितने की? 2 lakhs की सेल करी हमने। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस देखा है ओपनिंग का। वर्क इन प्रोग्रेस ये ओपनिंग का है। ठीक है, कितना है हमारे पास? 28,000। वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग देखा है 35,000 का। फिर हमें क्वेश्चन में देखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 66,000 के की परचेज करें हमने रॉ मटेरियल 66,000 का। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स देखा हमें। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स देखे हमें कितने के? 50,000 के। कुछ हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखी है प्लांट एंड मशीनरी पर क्वेश्चन में 3,500 की। एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस देखे हैं 1,500 के। कैरिज आउटवर्ड देखे हैं 2,500 के। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं हमारे पास कुछ 3,500 के। कुछ ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस होंगे, ऑफिस का रेंट और उसके खर्चे हैं 2,500 के। और हमें दिया हुआ है ट्रेवलर वेजेस। एक ट्रेवलर है उसके वेजेस देखे हैं कितने के? 6,500 के। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब हमने फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक लेना है। ओपनिंग का है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 54,000 का। फिर वही स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग का देखा हमें क्वेश्चन में 31,000 का। और बोल दिया हमें प्रिपेयर द फुल कॉस्ट शीट। देखो ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन है कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का। ठीक है, ये हम सोल्यूशन देंगे। सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं जब हम पहले प्राइम कॉस्ट बनाते हैं। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में देखो हमारा क्या क्या आएगा। ये देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑपरेटिंग, इसको हम प्राइम कॉस्ट में लेंगे। ठीक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
क्लोजिंग इसको प्राइम कॉस्ट मिलेंगे, वेजेस जाएंगे हमारे प्राइम कॉस्ट बनाएंगे जब हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जाएगा और हमारे एक्सपेंसेस ऑफ परचेजेस जाएंगे, ये सब हमारे जाएंगे प्राइम कॉस्ट जब हम बनाएंगे, ठीक है, कॉस्ट शीट में। ये तो हमारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। फिर आता है कुछ वर्क कॉस्ट बनती है। वर्क कॉस्ट में जैसे हमारे इनडायरेक्ट हो गए, ठीक है, इनडायरेक्ट कंप्लीट ये हो गया। फिर वर्क इन प्रोग्रेस ऑपरेशन ओपनिंग ये जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक ये जाएगा, फैक्ट्री का रेंट जाएगा उसमें, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी जाएगा उसके अंदर, और हमारे यही जाएंगे, हमारे वर्क में जाएंगे। उसके बाद कुछ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के बनेंगे, कुछ हमारे जो ऑफिस ओवरहेड्स भी बनेंगे। पहले हम प्राइम कॉस्ट बनाते हैं, ठीक है, प्राइम कॉस्ट कैसे बनेंगे। कॉस्ट शीट बनाने का फॉर्मूला परफॉर्म होता है पर्टिकुलर डिटेल्स, जैसे यहाँ डिटेल्स, यहाँ अमाउंट आता है, ठीक है। फर्स्ट क्या बना रहे हैं हम, प्राइम कॉस्ट बना, देखो पहले लेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग, ओपनिंग का रॉ मटेरियल लेंगे, ठीक है, लिखा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग, कितना है हमारे पास 75,000, ये प्लस में जाएगा, ध्यान रखना। इसमें क्या ऐड होएगा हमारे, इसमें हमारे ऐड होंगे वर्क्स ऑफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस करेंगे हम इसमें परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कितने के हमारे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 66,000 के, और इसमें हमारे एक्सपेंसेस भी है, कुछ खर्चे भी है, वो भी ऐड होंगे परचेजेस के, क्या है एक्सपेंसेस ऑफ, जब इनको ऐड करेंगे कितने के हमारे पास एक्सपेंसेस ऑफ परचेजेस 1500 के, इनका टोटल करो कितना आता है, फिफ्टीन हंड्रेड है, हाँ 1,42,500 आ रहा है, इनका टोटल करने पे क्या आ रहा है 1,42,500। ये हमारी वर्क वो कॉस्ट बनी, अभी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बना है, अभी पूरी कॉस्ट नहीं बनी है। अब इसमें से हम लिखेंगे माइनस करेंगे हमारा क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्या करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल, जो क्लोजिंग बैलेंस कितना हमारा रॉ मटेरियल का 91,500, ये लेंगे हम माइनस में, इसको इसमें से लेस करोगे तो कितना आएगा 51,000, 51,000। अभी हमारे बन की टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अभी इसमें हम क्या ऐड करेंगे प्लस, जब टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकल जाते हैं तब हम इसमें वेजेस ऐड करते हैं, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल ली है। वेजेस क्या होता है कि जो उस रॉ मटेरियल को लेके आए हैं, जो लेबर लेके आए उनको पेमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट वेजेस, हमारे कुछ इसमें वो ऐड कर देंगे, कितने हमारे पास डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में 52,500 के, कितने 52,500 के, कितने के बनेंगे हमारे 1,03,500 के, ठीक है। ये हमारी क्या आई है, ये हमारी आई है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। पहला प्रोसेस तो होता है कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट बनाने का। आप आई होप आपको क्लियर होगा कि प्राइम कॉस्ट कैसे बनती है। तो पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग लिया, उसमें परचेजेस ऐड किए, उसमें एक्सपेंसेस ऐड करे, फिर उसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया तो हमारा वर्क टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बन गया, फिर उसमें हमने डायरेक्ट वेजेस ऐड करे जिससे हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बनाएंगे वर्क कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्राइम कॉस्ट कितनी बनाई थी, हमने जो प्रोसेस में वो कितने बना था 1,03,500 का। अब वर्क कॉस्ट इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे ओवरहेड्स को, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड होते हैं, देखो कौन कौन से ओवरहेड्स होते हैं जो हमारे ऐड होंगे। प्लस करना है हमने इसमें इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है, ये हमारे ओवरहेड्स होते हैं फैक्ट्री के, ठीक है। एक मिनट लिख देती हूँ पहले तो पता चल जाए, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है,
इसमें कुछ फैक्ट्री वाले ओवरहेड्स ऐड होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट ओवरहेड क्या होगा हमारा, इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है, जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं हमारे। कितने हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस, 2750 के, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स प्लस फैक्ट्री रेंट। तो पहले इनडायरेक्ट वेजेस ऐड करें, फिर हमने फैक्ट्री रेंट ऐड किया। कितना हमारे पास फैक्ट्री रेंट, 15,000 के, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ डेप्रिसिएशन भी है, प्लस करनी हमने इसमें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सी, हमारी प्लांट एंड मशीनरी पे, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। कितनी है हमारे पास, 3500 की, ठीक है। फिर इसमें हमने प्लस करा हमारा, देखो ये देखा है ना हमने, वर्क इन प्रोग्रेस की, प्रोग्रेस के वर्क्स में है हमारा ओपनिंग स्टॉक, देखा ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस वाला इसमें ऐड करेंगे। कितने का हमारे पास, 28,000 का। इसमें से लेस करेंगे, देखो माइनस करेंगे हम अपना क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा, वर्क इन प्रोग्रेस का। कितना हमारे पास, 35,000 का। अब देखो करो इनको कैलकुलेट क्या आता है। इनको कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो वर्किंग प्रोग्रेस बने आएगा ना वर्क कॉस्ट में, वो इतनी आएगी। हमने इनको प्लस किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जब हम लेस करेंगे तो हमारी जो टोटल वर्क कॉस्ट आएगी, अभी हमारे टोटल वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट नहीं आई, ये तो सिर्फ वर्क कॉस्ट आई है हमारी, टोटल वर्क कॉस्ट अभी आई नहीं है। टोटल वर्क कॉस्ट कैसे निकलेगी हमारी, जब हम इस कॉस्ट को इसमें ऐड कर देंगे, देखो 14250, ये तो वो था हमारा, इसको जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1,03,500 में जो 1,14,250 को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल वर्क कॉस्ट कितनी बनेगी, 1,17,750। ये हमारी टोटल वर्क कॉस्ट आ रही है, टोटल वर्क कॉस्ट। इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क कॉस्ट, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल वर्क कॉस्ट निकालने का, ठीक है। टोटल वर्क कॉस्ट कैसे निकाले, पहले इनडायरेक्ट वेजेस को ऐड किया, हमारा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट को, डेप्रिसिएशन को ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक को, वर्क प्रोसेस को ऐड करा, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया तो हमारा ये आया। और जो अमाउंट हमारे वर्क कॉस्ट को आया, इस वर्क कॉस्ट को जब हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टोटल वर्क कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 1,17,750 की, ठीक है। अब हमने प्राइम कॉस्ट बनानी, वर्क कॉस्ट बनानी, अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएंगे, ठीक है। देखो हमारी प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क कॉस्ट कितना बना था हमारे लास्ट क्वेश्चन में, 1,17,750, ठीक है, ये बना था। अब इसमें देखो क्या करना है, हमने ऐड करने हमारे ऑफिस ओवरहेड्स, ठीक है, कुछ ऑफिस के ओवरहेड्स है, कुछ खर्चे हैं वो ऐड होंगे। कौन कौन से हैं वो देखो, हमारे पास ऑफिस का रेंट है, क्या है, प्लस करा हमने इसमें ऑफिस रेंट, ऑब्वियस ही बात है ऑफिस का खर्चा तो ऑफिस का रेंट तो आएगा ही, कितना 2500 के। और हमें ऑफिस से रिलेटेड कुछ नहीं देखा, इसमें सिर्फ एक चीज देखी है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि हम गुड्स बना रहे हैं हम, ठीक है। तो प्लस, क्योंकि देखो पहले तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक आया था, फिर वर्क इन प्रोग्रेस वाला आया, अब फिनिश गुड बनेगा डायरेक्ट, ठीक है, क्यों वो वर्क तब तो वर्क इन प्रोग्रेस में था, अब हमारा फिनिश्ड गुड्स बनेगा। तो देखो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का ओपनिंग कितना है, प्लस करना है ओपनिंग ऑफ स्टॉक फिनिश्ड गुड का, कितना है हमारे पास, 54,000 का, ठीक है, ये प्लस में जाएगा। इसमें से माइनस करना हमने क्लोजिंग वाला ऑफ स्टॉक फिनिश्ड, कितना हमारे पास फिनिश्ड का क्लोजिंग, देखो 31,000 का, ठीक है, ये गया माइनस में। कैलकुलेट करो, निकाल लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी तो सिर्फ प्रोडक्शन निकलेगी, सोल्ड बाद में निकलेगा, क्या आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास,
ठीक है, 54,000 प्लस 2500, ठीक है, ये हमारा आ रहा है 25,500, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 25,500। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, 25,500 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कितना आएगा हमारे पास 1,43,250। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन। जब हम इनको करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्राइम और वर्क कॉस्ट थी, उसमें हमने ऑफिस रेंट को ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस किया, जिससे आया हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बना हमारा। देखो लास्ट हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना लिया था, वो कैसे बना था, प्राइम प्लस वर्क प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो कितना अमाउंट बना था 1,43,250, ठीक है। अब हमने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हैं कुछ हमारे पास, उनको ऐड करना है, सेल्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये ओवरहेड्स हैं कुछ। प्लस क्या करना है पहले देखो, सेल्स से रिलेटेड क्या देखा हमने इसमें क्वेश्चन में, कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो कैरिज आउटवर्ड लेंगे, उनको ऐड करेंगे, कितने हमारे पास कैरिज आउटवर्ड क्वेश्चन में 2500 के, प्लस और क्या ट्रैवलिंग वेजेस, ट्रैवलर की वेजेस है हमारे पास, ये लेंगे क्योंकि सेलिंग से रिलेटेड है, तो वो ट्रैवलिंग कर करके सेल करता है। और हमारे पास इसमें एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट के भी खर्चे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बिना हमारी गुड्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट, कितना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 3500 रुपए का, इनको ऐड करो। ये हमारा 12,500 के बने, ठीक है। 12,500 को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे कितने खर्चे बन जाएंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी उसकी, क्या कहते हैं सोल्ड की, कि हमने कितने सेल्स करे हैं, ठीक है। ये हमारा बनेगा 1,55,750। इतनी की तो अभी हमारी सेल्स हुई है, जब हमने पूरी हमारी कॉस्ट शीट बनाई, सारे खर्च को डाल के हमारी सेल्स कितने की, कितने रुपए की बनती थी हमारी, इतने की बनती थी, ठीक है। बट लेकिन हमें सेल्स कितने की करी है, हुई कितने की है, बनती तो इतने की थी, ठीक है। बट लेकिन हमें एग्जैक्ट सेल्स कितने की हुई है, एग्जैक्ट हमारे पास जो सेल्स हुई है ना 2 लाख की हुई है, कितने की हुई है 2 लाख की हुई है। कहाँ पे है ये देखो क्वेश्चन में बता रहा हमें, तो क्या करना है 2 लाख में से इसको लेस करो, वो हमारा प्रॉफिट होएगा जो आएगा। अगर यहाँ पे ये चीज ज्यादा होती, अगर ये 2 लाख से ऊपर होती तो हमें लॉस होता, ठीक है। बट लेकिन 2 लाख से कम है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल क्या करना है 2 लाख में से पहले इसको लेस करो और अपना प्रॉफिट निकाल लो। या 44,250। देखो प्रॉफिट कितने का हमारे सेल में 44,250 का, ठीक है। कि 40,250 का तो प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट को हम ऐड कर रहे हैं ना 1,55,750 में, तब हमारी सेल्स बन रही है टोटल कितने की 2 लाख की, तब बन रही है हमारी सेल्स। ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन कंप्लीट है। कॉस्ट शीट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। सिंपली ध्यान रखना, अगर तो आपका ये वाली जो सेल्स है, जब हम अपना ऑफर हेड्स बना लेते हैं सारे, सेलिंग वाले, फैक्ट्री वाले, ऑफिस वाले और प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अगर ये वाला अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई सेल्स से ज्यादा होगा तो आपको लॉस होगा, ठीक है। कि हमने क्या हमें सेल्स कम हुई है,
ठीक है। अगर आपका ये अमाउंट कम ना क्वेश्चन में दी गई सेल्स तो आपको प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन कि आपको हो कितने की दी है सेल्स, 2 लाख रुपए की, ठीक है। ये तो सिर्फ एग्जैक्ट अमाउंट लगाया था, बट लेकिन इसमें इतना तो प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉस्ट शीट का चैप्टर कंप्लीट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।